केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। हम लोगों ने गाड़ी परचेज़ करी, टैक्स दिया, जीएसटी दिया, सब चीज़ दिया। गवर्नमेंट को वो सारी की सारी मुहिम सुविधाएं जो हम लोग दे पाएँ अपने दी, पर हमारी गाड़ी चलने के लिए ही हम टैक्स देते हैं ना। अगर हमारी गाड़ी ही नहीं चलेगी तो हम टैक्स किस बात का दें? क्या गवर्नमेंट हमको रिलीफ दे रही है? गवर्नमेंट के सारे व्हीकल चल रहे हैं, हमारे नहीं चल रहे हैं। गवर्नमेंट की अपनी सारी सुविधाएं चल रही हैं, सिर्फ हम ही अपने कस्टमरों को क्यों नाराज़ करें? गवर्नमेंट ने तो अपने सारे के सारे कार्यालय खोले हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि जो भी पर्यावरण के नाम पे पैसा कलेक्ट होता है वो हमारे जनता की, दिल्ली की जनता के ऊपर लगाया जाए और वो उससे बड़े बड़े बूमर्स खरीदे जाएं। जितने भी जो पानी छिड़काव के केंद्र हैं, जो दिल्ली के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, उनके ऊपर ड्रिप सिस्टम लगाए जाएं जिससे पोल्यूशन लेवल कम हो और आगे के लिए एक साफ़ सुथरा हम लोग दिल्ली बना पाएँ। पूरे देश से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सारी डीजल की बसें धुआं फैला के जा रही हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है इसका, सारी डीजल की गाड़ियां इसकी चल रही हैं। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी में सारी गाड़ी डीजल की चल रही हैं। दिल्ली पुलिस की जितनी भी पीसीआर वैन है वो सारी डीजल की हैं। ट्रक सारे डीजल के हैं। लेकिन ये टारगेट बना रहा है सिर्फ यूरो 4 गाड़ियों का, वो भी 4 पहिए वाली गाड़ियों का। इसकी मिलीभगत इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों से है, इसलिए हमने इसका इस्तीफा भी मांगा है कि ये पद छोड़ दे और कारों का शोरूम खोल ले। सर प्रदूषण भी तो कम हो रहा है ना। सर प्रदूषण हमारी गाड़ियों से नहीं है, ये सारी जो सीएनजी की गाड़ी है वो भी धुआं देती है, जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो भी धुआं देती है। क्या यूरो 2 जो ट्रक है BS2 वो धुआं नहीं देते? क्या वो जो डीजल की टग्गे मारी बसें वो धुआं नहीं देती? क्या इनकी एनफोर्समेंट की गाड़ियाँ जो हज़ारों की संख्या में चल रही है वो धुआं नहीं देती? क्या दिल्ली पुलिस में PCR वैन डीजल की चल रही है वो धुआं नहीं दे रही? वो क्या अलग गाड़ी है? वो भी तो सेम गाड़ी है। दिल्ली पुलिस की जितनी सिक्योरिटी में मंत्रियों की गाड़ी लगी है वो सारी डीजल की गाड़ी लगी हुई है, तो क्या वो धुआं नहीं दे रही? तो ये एक तरीके से भेदभाव कर रहा है और हम लोगों को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। पहले भी इन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं और जानबूझकर ये हमारा 20-20 हज़ार का जुर्माना कर रहा है। ये झुग्गियों में बिजली पानी फ्री दे रहा है, हेल्थ का फ्री दे रहा है, बसों में लेडीज़ को फ्री दे रहा है। लेडीज़ कौन सी जा रही है? जो काम करने वाली जा रही है। क्या वो टिकट नहीं ले सकती? वो टिकट ले सकती है। क्यों ये 5 लाख रुपए का मुआवजा वकीलों को फ्री में दे रहा है? ये वो हमसे पैसे इकट्ठा कर रहा है। अभी पॉल्यूशन के नाम से इसने 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करा और 1 करोड़ रुपया शंभू दयाल जी जो हमारे उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले, जो दिल्ली पुलिस के ASI थे, उसका मर्डर करने जो कर दिया है, उनको 1 करोड़ रुपया शंभू दयाल जी के परिवार को दे रहा है। लेकिन बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये पैसा दिल्ली के ट्रांसपोर्टर दे रहे हैं, ये एक गरीब टैक्सी बस वाला दे रहा है और ये हमारा खून चूस के पैसा लिया जा रहा है। तो ये खूनी पिशाच है। केजरीवाल जो है ये खूनी पिशाच की तरह काम कर रहा है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सबको ये मुआवजा दे के ये शो कर रहा है, अपनी वाहवाही लूट रहा है। लेकिन ये पैसा दिल्ली के टैक्सी बस वालों से लेके दिल्ली पुलिस को दिया जा रहा है। अभी क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे है कि हमारे को जो हमारी गाड़ी ये बंद कर रहा है उसका ये मुआवजा दे। इसका क्या बाप भरेगा? केजरीवाल का बाप भरेगा किस्तें? ये किस्तें कौन भरेगा? ये परिवार कौन चलाएगा? हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? हमारे घर की रोटी कैसे चलेगी? कैसे हमारा चूल्हा जलेगा? ये केजरीवाल तो अपना दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे आके, गाजियाबाद से आके ये और हमारी किस्तें नहीं देंगे तो हमारी गाड़ियाँ उठा के ले जाएंगे। तो एक तरीके से ये दोगला आदमी है और इस दोगले आदमी का बहिष्कार करने हम ये लोग यहाँ पे इसके राष्ट्रीय कार्यालय में आए। आप सीधे तौर पे गाली दे रहे हैं उन्हें। सर हम गाली सही दे रहे हैं, हम तो इसके मुंह पे गाली देंगे? हमारे सामने तो आके दिखाए, हमसे मिलता नहीं है 6 साल से। ये केजरीवाल जो खुजलीवाल है, 6 साल से मैं आपको अपने ईमेल दिखा दूंगा, 6 साल का रिकॉर्ड दिखा दे कि किसने बनाया इसको मुख्यमंत्री। दिल्ली की जनता में हमारा परिवार भी आता है। बेशक हमने इसको वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे परिवार ने छुप के वोट दिया है। हमारी माताओं बहनों ने बताया कि हमने इसको वोट दिया है कि अच्छा आदमी है, लेकिन सच्चाई ये दोगला आदमी है। हम इसको दोगला करार दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम कमल चिब है और टैक्सी यूनियन की तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, न्यूज़ वालों को, कि ये बहुत धांधलेबाजी है। आप क्या समझते हैं पोल्यूशन गाड़ियां करती हैं? पोल्यूशन धूल मिट्टी करती है। आप सड़कों के किनारे देखिए, इतने धूल के गुब्बार लगे हुए हैं। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं पीछे देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग है कि सर क्या धुआं प्रदूषण नहीं करती? धुआं जब निकलेगा तो प्रदूषण होगा ना।
धुआं तो निकल ही नहीं रहा, तो प्रदूषण कहाँ से होगा? जब हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है पोल्यूशन का, और पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी दिल्ली सरकार दे रही है, तो फिर कहाँ से धुआं हो रहा है? धुआं तो हो ही नहीं रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ धांधलेबाजी कर रही है। गाड़ियों को, नई गाड़ियां लें लोग और उसके लिए करें, इस तरीके से ये कार्यक्रम कर रही है ये, और सिर्फ परेशान कर रही है ट्रांसपोर्ट भाइयों को। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा केजरीवाल। केजरीवाल हर हालत में गलत है, उसकी नीतियां गलत हैं। आज हमारी दिल्ली सरकार को ख़राब करने का सारा जुम्मा केजरीवाल का ही है। दिल्ली को एकदम गर्त में बचा देगा, तब हम चैन समझेंगे। मैं आपके चैनल से सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ नुकसान के अलावा हमारा कुछ नहीं कर रहा। हमारा कोई हितैषी ही नहीं है ये केजरीवाल। गाड़ियां अगर धुआं दे रही हैं तो अगर हमारी गाड़ियों को कहता है कि धुआं दे रही हैं, तो एक बार इसको कमरे में बिठा के दिखा दो केजरीवाल को, सीएनजी की गाड़ी का धुआं चेक कर ले कि सीएनजी की गाड़ियां धुआं देती है कि नहीं। लाखों ट्रक BS2 चल रहे हैं, लाखों ट्रक दिल्ली में आते हैं और दिल्ली से होकर गुजरते हैं, उन ट्रकों को नहीं रोक रहा। आप ये कह रहे हैं चैनल वाले कि हमारी गाड़ियाँ धुआं दे रही, क्या डीजल का BS2? हमारी गाड़ियाँ तो BS4 हैं, जिसको हमारे को गवर्नमेंट ने दिया, हमारे से टैक्स लिया उस चीज़ को। और अगर इसको बंद करना है तो पूरा लॉकडाउन कर दे। लेकिन ये 20-20 हज़ार रुपये हमारे से उगाई कर रहा है। ये 20-20 हज़ार की हमें मुआवजा दे दे, हमारी गाड़ी खड़ी करवा ले, हमारी चाबियाँ रख ले, हमारे को मुआवजा दे दे। हमने मेमोरेंडम में लिखा है कि हमारे को पर डे के हिसाब से 5,000 टेम्पो ट्रेवलर के दे दे, 4,000 हमारी इनोवा गाड़ी के दे दे, 3,000 रुपये हमारी डिजायर गाड़ी के दे दे, हमारी गाड़ी को खड़ी कर ले, हमारी किस्तें माफ़ करवा दे। तो इस बेशरम केजरीवाल को बिल्कुल समझ में नहीं आता। और ये जो आज हमारा राष्ट्रीय कार्यालय पे धरना देने का मकसद है वो इसलिए कि दूसरे राज्य भी देख लो, इसने पंजाब में भी एक तरीके से स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है। ये घर घर से गाड़ी उठवाने के चक्कर में लग रहा है, तो ये सारे काम केजरीवाल कर रहा है। तो हमारा जो मकसद था राष्ट्रीय कार्यालय पे देने का कि हिंदुस्तान के दूसरे जो राज्य हैं वो भी समझ ले, अगर उन्होंने इसको गलती से चुन लिया तो उनको भी आगे भुगतान करना पड़ेगा। टैक्सी बस वालों की तो समझ लो सामत आ जाएगी, उनके परिवार उजड़ जाएंगे। ये मकसद हमारा राष्ट्रीय कार्यालय पे करने का। डिमांड्स नहीं मानी गई। सर हम G20 का बहिष्कार करेंगे, हम यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है उसको लिख के देंगे, हम पूरे एम्बेसडर जो G20 के आ रहे हैं उनको लिख के देंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम इसका बहिष्कार करेंगे G20 का। देखना हम उस टाइम में हड़ताल करेंगे, हम उस वक्त दिखा देंगे दूसरे देशों को कि जो देश में ये लूट खसोट टैक्सी बस वालों से की जा रही है तो यहाँ पे कितनी ज्यादती हमारे साथ हो रही है। तो हम G20 का बहिष्कार करेंगे, ये भी आपके चैनल से, और इसके लिए हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बहिष्कार करेंगे G20 का।